हरिः ओम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे युद्धकांडे दशमः सर्गः। विभीषण का रावण के महल में जाना, उसे अपशकुनों का भय दिखाकर सीता को लौटा देने के लिए प्रार्थना करना और रावण का उनकी बात न मानकर उन्हें वहां से विदा करना। ततः प्रत्युषसि प्राप्त धर्मार्थ निश्चय राक्षसाधिपतेर्वेश्म भीमकर्मा विभीषणः शैलाग्रचय संकाशं शैलशृङ्गमिवोन्नतं सुविभक्तमहाकाक्षं महाजनपरिग्रहं मतिमद्भिर्महामात्रैर्नुक्तैर्धिष्ठितं राक्षसैराप्तपर्याप्तैः सर्वतः परिरक्षितं मत्तमातङ्गनिःश्वासैर्व्याकुलीकृतमारुतं शङ्खघोषमहाघोषं तूर्यसम्बाधनादितं प्रमदाजनसम्बाधं प्रजल्पितमहापतं तप्तकाञ्चननिर्यूहं भूषणोत्तमभूषितं गन्धर्वाणामिवावासमालयं मरुतामिव रत्नसञ्चयसम्बाधं भवनं भोगिनामिव तं महाभ्रमिवादित्यस्तेजो विस्तृतरश्मिवान् अग्रजस्यालयं वीरः प्रविवेश महाद्युतिः। दूसरे दिन सवेरा होते ही धर्म और अर्थ के तत्व को जानने वाले भीमकर्मा महातेजस्वी वीर विभीषण अपने बड़े भाई राक्षस राज रावण के घर गए। वह घर अनेक प्रासादों के कारण पर्वत शिखरों के समूह की भांति शोभा पाता था। उसकी ऊंचाई भी पहाड़ की चोटी को लज्जित करती थी। उसमें अलग अलग बड़ी बड़ी कक्षाएं ड्योढ़ियां सुंदर ढंग से बनी हुई थी। बहुतेरे श्रेष्ठ पुरुषों का वहां आना जाना लगा रहता था। अनेकानेक बुद्धिमान महामंत्री जो राजा के प्रति अनुराग रखने वाले थे उसमें बैठे थे। विश्वसनीय, हितैषी तथा कार्य साधन में कुशल बहुसंख्यक राक्षस सब ओर से उस भवन की रक्षा करते थे। वहां की वायु मतवाले हाथियों के निश्वास से मिश्रित हो बवंडर सी जान पड़ती थी। शंख ध्वनि के समान राक्षसों का गंभीर घोष वहां गूंजता रहता था। नाना प्रकार के वाद्यों के मनोरम शब्द उस भवन को निनादित करते थे। रूप और यौवन के मत से मतवाली युवतियों की वहां भीड़ सी लगती रहती थी। वहाँ के बड़े बड़े मार्ग लोगों के वार्तालाप से मुखरित जान पड़ते थे। उसके फाटक तपाए हुए सुवर्ण के बने हुए थे। उत्तम सजावट की वस्तुओं से वह महल अच्छी तरह सजा हुआ था। अतः वह गंधर्वों के आवास और देवताओं के निवास स्थान सा मनोरम प्रतीत होता था। रत्न राशि से परिपूर्ण होने के कारण वह नागभवन के समान उद्भासित होता था। जैसे तेज से विस्तृत किरणों वाले सूर्य महान मेघों की घटा में प्रवेश करते हैं, उसी प्रकार तेजस्वी विभीषण ने रावण के उस भवन में पदार्पण किया। पुण्यान् पुण्याः घोषाश्च वेदविद्भिरुदाह्यतान् शुभश्राव सुमहातेजा भ्रातुर्विजय संश्रितान्। वहाँ पहुँचकर उन महातेजस्वी विभीषण ने अपने भाई के विजय के उद्देश्य से वेद वेत्ता ब्राह्मणों द्वारा किए गए पुण्याह वाचन के पवित्र घोष सुने। पूजितान् दधिपात्रैश्च सर्पिभिः सुमनोक्षतैः मंत्रवेद विदो विप्रान् ददर्श स महाबलः। तत्पश्चात उन महाबली विभीषण ने वेद मंत्रों के ज्ञाता ब्राह्मणों का दर्शन किया, जिनके हाथों में दही और घी के पात्र थे। फूलों और अक्षतों से उन सब की पूजा की गई थी। सपूज्यमानो रक्षोभिर्दीप्यमानं स्वतेजसा आसनस्थं महाबाहुर्ववन्दे धनदानुजम्। वहां जाने पर राक्षसों ने उनका स्वागत सत्कार किया। फिर उन महाबाहु विभीषण ने अपने तेज से दैदीप्यमान और सिंहासन पर विराजमान कुबेर के छोटे भाई रावण को प्रणाम किया। स राजदृष्टि संपन्नमासनं हेमभूषितं जगाम समुदाचारं प्रयुज्याचारको विदः। तदनंतर शिष्टाचार के ज्ञाता विभीषण विजयता महाराज की जय हो इत्यादि रूप से राजा के प्रति परंपरा प्राप्त शुभाशंसा सूचक वचन का प्रयोग करके राजा के द्वारा दृष्टि के संकेत से बताए गए सुवर्ण भूषित सिंहासन पर बैठ गए। स रावणं महात्मानं विजने मंत्री सन्निधौ उवाच हितमत्यर्थं वचनं हेतु निश्चितं प्रसाद्य भ्रातरं ज्येष्ठं सांत्वनोपस्थित क्रमः देशकालार्थ संवादी दृष्टलोकपरावरः। विभीषण जगत की भली बुरी बातों को अच्छी तरह जानते थे। उन्होंने प्रणाम आदि व्यवहार का यथार्थ रूप से निर्वाह करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा अपने बड़े भाई महामना रावण को प्रसन्न किया और उससे एकांत में मंत्रियों के निकट देश काल और प्रयोजन के अनुरूप युक्तियों द्वारा निश्चित तथा अत्यंत हितकारक बात कही। यदा प्रभृति वैदेही संप्राप्ते स्मरन्तप
विपदा प्रभृति दृश्यन्ते निमित्तान्य शुभानि नः। शत्रुओं को संताप देने वाले महाराज, जब से विदेह कुमारी सीता यहाँ आई है तभी से हम लोगों को अनेक प्रकार के अमंगल सूचक अपशकुन दिखाई दे रहे हैं। सस्फुलिंगः सधूमार्चिः सधूम कलुषोदयः मंत्रसंदुक्षितोऽप्यग्निर्सम्यग्भिर्वर्धते। मंत्रों द्वारा विधि पूर्वक धधकाने पर भी आग अच्छी तरह प्रज्वलित नहीं हो रही है। उससे चिंगारियां निकलने लगती हैं, उसकी लपट के साथ धुआं उठने लगता है और मंथन काल में जब अग्नि प्रकट होती है उस समय भी वह धुएं से मलिन ही रहती है। अग्निष्टेष्वग्निशालासु तथा ब्रह्मस्थलीषु च सरीसृपाणि दृश्यन्ते हव्येषु च पिपीलिका। रसोई घरों में, अग्निशालाओं में और वेदाध्ययन के स्थानों में भी सांप देखे जाते हैं और हवन सामग्रियों में चींटियां पड़ी दिखाई देती हैं। गवाम पयांसि स्कन्नानि विमदावर कुंजराः दीनमश्वाः प्रहेशन्ते नवग्रासाभिनंदिनः। गायों का दूध सूख गया है, बड़े बड़े गजराज मद रहित हो गए हैं, घोड़े नए ग्रास से आनंदित होने पर भी दीनता पूर्ण स्वर में हिनहिनाते हैं। खरोष्ट्राश्वतरा राजन् भिन्न रोमा स्रवन्ति च न स्वभावेव तिष्ठन्ते विधा नैरपि चिंतिताः। राजन, गधों, ऊँटों और खच्चरों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके नेत्रों से आंसू गिरने लगते हैं। विधि पूर्वक चिकित्सा की जाने पर भी वे पूर्णतः स्वस्थ हो नहीं पाते हैं। वायसाः संघर्ष क्रूरा व्याहरन्ति समन्ततः समवेताश्च दृश्यन्ते विमानाग्रेषु संघर्षः। क्रूर कौवे झुंड के झुंड एकत्र होकर कर्कश स्वर में काँव काँव करने लगते हैं और वे सत महले मकानों पर समूह के समूह इकट्ठे हुए देखे जाते हैं। क्रुद्राश्च परिलीयन्ते पुरीमुपरि पिण्डिताः उपपन्नाश्च सन्ध्ये द्वे व्याहरन्त्य शिवाः। लंकापुरी के ऊपर झुंड के झुंड गीध उसका स्पर्श करते हुए से मंडराते रहते हैं। दोनों संध्याओं के समय सियारी ने नगर के समीप जाकर अमंगल सूचक शब्द करती हैं। क्रव्यादानां मृगाणां च पुरीद्वारेषु संघर्षः श्रूयन्ते विपुला घोषाः सविस्फूर्जितनिस्वनाः। नगर के सभी फाटकों पर समूह के समूह एकत्र हुए मांसभक्षी पशुओं के जोर जोर से किए जाने वाले चित्कार बिजली की गड़गड़ाहट के समान सुनाई पड़ते हैं। तदेवं प्रस्तुते कार्ये प्रायश्चित्तमिदं क्षमं रोचये वीर वैदेही राघवाय प्रदीयताम। वीरवर, ऐसी परिस्थिति में मुझे तो यही प्रायश्चित जान पड़ता है कि विदेह कुमारी सीता श्री रामचंद्र जी को लौटा दी जाए। इदं च यदि वा मोहात् लोभात् वा व्याहयतं मया तत्रापि च महाराज न दोषं कर्तुमर्हसि। महाराज, यदि ये बात मैंने मोह या लोभ से कही हो तो भी आपको मुझ में दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। अयम ही दोष सर्वस्य जनस्यास्योपलक्ष्यते रक्षसां राक्षसीनां च पुरस्यान्तः पुरस्य च। सीता का अपहरण तथा इससे होने वाला अपशकुन रूपी दोष यहाँ के सारी जनता, राक्षस राक्षसी तथा नगर और अंतपुर सभी के लिए उपलक्षित होता है। प्रापणे चास्य मंत्रस्य निवृत्ताः सर्वमंत्रिणः अवश्यं च मया वाच्यं यत्तृष्ट मथवा श्रुतं संप्रधार्य यथा न्यायं तद्भवान् कर्तुमर्हति। यह बात आपके कानों तक पहुंचाने में प्रायः सभी मंत्री संकोच करते हैं, परंतु जो बात मैंने देखी या सुनी है वह मुझे तो आपके आगे अवश्य निवेदन करनी चाहिए। उस पर यथोचित विचार करके आप जैसा उचित समझे वैसा करें। इति स्वमंत्रिणां मध्ये भ्राता भ्रातरमुचिवान् रावणं रक्षसां श्रेष्ठं पथ्यमेतद् विभीषण। इस प्रकार भाई विभीषण ने अपने मंत्रियों के बीच में बड़े भाई राक्षस राज रावण से हितकारी वचन कहे। हितं महार्थं मृदुहेतु संहितं व्यतीत कालायति संप्रतिक्षमं निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्वरः प्रसंगवानुत्तरमेत ब्रवीत्। भयं न पश्यामि कुतश्चिदप्यहं न राघव प्राप्स्यति जातु मैथिलीं सुरैः सहेन्द्रैरपि संगरे कथं ममाग्रतः स्थास्यति लक्षणाग्रजः। विभीषण की ये हितकर महान अर्थ की साधक, कोमल, युक्ति संगत तथा भूत भविष्य और वर्तमान काल में भी कार्य साधन में समर्थ बातें सुनकर रावण को बुखार चढ़ाया। श्री राम के साथ वैर बढ़ाने में उसकी आसक्ति हो गई थी, इसलिए उसने इस प्रकार उत्तर दिया। विभीषण, मैं तो कहीं से भी कोई भय नहीं देखता। राम मिथिलेश कुमारी सीता को कभी नहीं पा सकते। इंद्र सहित देवताओं की सहायता प्राप्त कर लेने पर भी लक्ष्मण के बड़े भाई राम मेरे सामने संग्राम में कैसे टिक सकेंगे। इत्येव मुक्त्वा सुरसैन्य नाशनो महाबल संयति चंड विक्रम दशाननो भ्रातरमाप
भ्रातरमाप्तवादिनः विसर्जयामास तदा विभीषणम्। ऐसा कहकर देवसेना के नाशक और समरांगण में प्रचंड पराक्रम प्रकट करने वाले महाबली दशानन ने अपने यथार्थवादी भाई विभीषण को तत्काल विदा कर दिया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य युद्ध कांडे दशमः सर्ग। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 10वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।